नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, हमने कल टूर्नामेंट के बारे में देखा और टूर्नामेंट के बारे में नॉकआउट और जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उनके बारे में पता किया और टूर्नामेंट में सिंगल टूर्नामेंट हम देख रहे थे। आज हम बात करेंगे सिंगल टूर्नामेंट के अंदर और एक फिक्सचर सेट करने वाले हैं। ठीक है, 15 टीमों का फिक्सचर, 15 टीमों का फिक्सचर। ठीक है, अब 15 टीमों का फिक्सचर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कुल मैचों की संख्या हमको पता करनी है। जो कि संख्या 15 टीमों में कुल मैचों की संख्या क्या होगी, n-1 बराबर 15 - 1 बराबर 14 मैच। ठीक है, 15 टीम अगर होगी तो कुल मैच कितने खेले जाएंगे, 14 मैच खेले जाएंगे। नंबर ऑफ टीम्स, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, इसके बाद में कुल राउंड्स की संख्या हमको ज्ञात करनी है। कुल राउंड की संख्या, कुल राउंड की संख्या के लिए क्या करना है, कुल राउंड की संख्या के लिए हमको 2 की घात n में हमेशा देखना है जब तक टीम नहीं आ जाती। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 15 से ज्यादा है, यानी 15 और जितने भी, जैसे मान लीजिए 9 से लेके 16 तक कितने राउंड हो जाएंगे, 4, 1 2 3 और 4, तो 4 राउंड हो गए। 4 राउंड किसके अंदर, 15 टीमों में कितने राउंड होंगे, 4 राउंड होंगे। इसके बाद में टीमों को हाफ में बांटना। टीमों को क्या करना है, टीमों को हाफ में बांटना है। कैसे बांटना है, अगर सम टीम आए तो क्या कर देना है, n/2। ठीक है, लेकिन हमारे अपने पास में 15 टीम यानी विषम टीमें हैं, तो उसके लिए क्या करना है, विषम टीम के लिए अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ के लिए क्या करना है, n+1/2 और लोअर हाफ के लिए n-1/2। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ बाइज आ गई, नंबर ऑफ टीम्स आ गई, 15 + 1/2 और इधर 15 - 1/2। ठीक है, यानी यहां पे आ गया 8 और यहां पर आ गई 7, यानी अपर हाफ में 8 टीम आएगी और लोअर हाफ में कितनी टीम आएगी, 7 टीम आएगी। ठीक है, तो अपन टीम लिख लेते हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, तो अपर हाफ में कितनी टीम है, 8 टीम है। 8 के यहां से आपके लाइन खींच देनी है, ये अपर हाफ हो गया, ये हो गया लोअर हाफ। ठीक है, अब इसके बाद में हमको क्या निकालना है, बाई निकालनी है। बाई निकालना या बाई देना, तो बाई कैसे देनी है, बाई में जैसे मान लीजिए 15 टीम है तो अगले 2 की घात n, अगले 2 की घात n से कुल टीमों को घटा देना है। तो इससे अगला 2 की घात क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 में से किसको घटा देना है, 16 - 15। कितनी बाइस देनी है, 1 बाइस देनी है। वो कहाँ देनी है, नीचे वाले 15 वाले को, ये बाई दे दी हमने। ठीक है, हमेशा नीचे से बाइस देनी है सिंगल नॉकआउट के अंदर। अब क्या करना है, इसके बाद में इनमें मैच करा देना है। ये मैच हो गए। ठीक है, मैच हो गए। इसके बाद में इनमें करवा दो और ये इसके अंदर हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये फाइनल हो गया। ठीक है, यानी अब राउंड देख लो आप, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और चौथा राउंड, ये 4 राउंड हो गए कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो बाई निकालना, बाई को हाफ में कैसे बांटना है वो भी आपको बता दिया। हाफ को अगर जैसे मान लीजिए 5 बाई आई है, 5 बाई आई है, तो अपर हाफ के लिए आपको सूत्र लगाना है nb-1/2 और लोअर हाफ के लिए आपको सूत्र लगाना है nb+1/2। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 बाई है मेरे पास, तो 5 बाई के लिए अपर हाफ के अंदर आपको 22 कितनी देनी है, उसके लिए 5 - 1/2 और इधर लोअर हाफ के लिए 5 + 1/2। ठीक है, यानी 2 ऊपर आएगी और 3 बाई नीचे आएगी। यहां पे सिर्फ एक ही बाई थी तो वो अपन ने नीचे दे दी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन
डबल नॉकआउट के बारे में। डबल नॉकआउट किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से उसका फिक्सचर सेट किया जाता है, वो देखते हैं। अब बात करते हैं डबल नॉकआउट की। डबल नॉकआउट, अब इसमें क्या होता है, आउट। नॉकआउट तो ये भी है, लेकिन डबल नॉकआउट है, तो डबल नॉकआउट में सबसे पहले तो एक सिंगल नॉकआउट होता है जिसके अंदर एक विजेता चुन लिया जाता है। उसके बाद में जितनी भी टीमें हारी हुई होती हैं उनको वापस से खिलाया जाता है। फिर उनके अंदर जो विजेता होता है और जो पहले वाला विजेता होता है उनके अंदर फाइनल प्रतियोगिता होती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार इसको, जिससे आपको पता रहे। इस प्रतियोगिता में एक टीम को 2 बार खेलने का मौका मिलता है। इस प्रतियोगिता में एक टीम को 2 बार खेलने का मौका मिलता है, खेलने का मौका मिलता है, मौका दिया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता कराकर एक नियमित विजेता चुन लिया जाता है। एक नियमित विजेता चुन लिया जाता है। एक नियमित विजेता चुन लिया जाता है। इस नियमित विजेता के अलावा बाकी सभी टीमों को फिर से खिलाया जाता है। इस नियमित विजेता के अलावा बाकी सभी टीमों को फिर से खिलाया जाता है। फिर से खिलाया जाता है। ठीक है, दोबारा खिलाया जाता है। फिर जो उनमें से विजेता बनता है और इनके विजेता का नियमित विजेता से मैच कराते हैं, यानी अब जो इनमें से जो जीतेगा इसका नियमित विजेता और इसका विजेता दोनों के अंदर मैच कराया जाता है। अब इस मैच का विजेता असली विजेता कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करवाया जाता है। नॉकआउट करवाते हैं सबसे पहले जैसे मान लीजिए 8 टीमें हैं, नॉकआउट करवा रहे हैं। सबसे पहले सिंगल नॉकआउट करवा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब 8 टीमें हैं तो बाई तो हमको देनी ही नहीं है, क्योंकि अगर 2 4 8 16 32 64 इस संख्या में अगर टीम आती है तो बाई नहीं देनी है। तो डायरेक्ट अपने को क्या करना है, टीमों को हाफ में बांट देना है। टीमों को हाफ में बांटने के लिए n/2, क्योंकि यहाँ पे सम टीम है तो n/2, 4 के यहाँ से अपर हाफ हो गया और ये हो गया लोअर हाफ। ठीक है, अब इनके अंदर क्या करा देना है, मैच करा देना है, क्योंकि कोई बाई देनी है नहीं। ठीक है, ये मैच करा दिया और ये आपके मान लीजिए जैसे यहाँ पे 2 और 1 में से 2 जीत गया, 3 और 4 में से 3 जीत गया, 5 और 6 में से 6 जीत गया, 7 और 8 में से 7 जीत गया। ये पहला राउंड कंप्लीट हो गया। राउंड 2 के अंदर मैच हुआ 2 और 3 के अंदर, 2 और 3 में से 3 जीत गया और यहाँ पे 6 और 7 में से 7 जीत गया। अब राउंड 2 के अंदर मैच किसका होगा, राउंड 2 के अंदर मैच होगा। ठीक है, राउंड 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर 3 और 7 में से इसमें विजेता कौन निकल जाता है, 3 नंबर विजेता निकल जाता है। तो ये तो हो गया नॉकआउट। ठीक है, यानी सिंगल नॉकआउट हमने करवा दिया। अब क्या करना है, ये जितनी भी टीमें इसके अलावा 3 नंबर के अलावा जितनी भी टीमें हारी हुई हैं उनका दोबारा से क्या होगा, मैच होगा। ठीक है, यानी 1 2
3 नंबर जीती हुई है इसलिए इसका नाम नहीं आएगा। 4, 5, 6 और 7 टीम। अब हमारे पास विषम टीम है तो हमारे को क्या देनी होगी, बाई देनी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले टीमों को हाफ में बांट देंगे। हाफ में कैसे बांटते हैं वो भी बता रखा है, n+1/2। ठीक है, 7 टीम है तो 7 और 1 8, तो 8 यानी 4, ये हो गया अपर हाफ। 1 2 3 4 5 6 टीम तो 6 ही हो गई। 1 2 3 हटा दिया, 4 5 6 7, 1 8 भी तो आएगा, भूल गया मैं, यहां से होगा ये। ठीक है, 4 टीम ऊपर आ जाएगी और 3 टीम नीचे आ जाएगी। अब बाई देनी है, 1 बाई देनी है क्योंकि 7 8 में से माइनस करना है 7, 1 बाई देनी है, वो आप किसको दे दो, इसको दे दो, बाई दे दी। अब मैच करा दो। ठीक है, ये मैच करा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर 1 और 2 में से 1 जीत गया, 4 और 5 में से 5 जीत गया, 6 और 7 में से 7 जीत गया। ठीक है, इसको बाई दे ही रखी थी। अब इधर मैच किसका हुआ, 1 और 5 का जिसमें 5 जीत गया। इधर मैच हुआ 7 और 8 का जिसमें 8 जीत गया। अब इसके अंदर 5 और 8 में से कौन जीता, 8वां जीत गया। ठीक है, 8वां नंबर का टीम जीत गई। अब इसके अंदर क्या होगा, 8 नंबर और 3 नंबर के अंदर 3 वर्सेस 8। ठीक है, ये आपका डबल नॉकआउट कंप्लीट है। इस प्रकार आपको डबल नॉकआउट निकालना है। सबसे पहले तो आपको सिंगल नॉकआउट करवा देना है नियमित रूप से, उसका फाइनलिस्ट आपको निकाल लेना है, यानी उसका विजेता आपको निकाल लेना है। उसके बाद में जितनी भी टीमें इस 3 नंबर से नहीं, जितनी भी टीमें हारी हुई है उसके अंदर आपको क्या करना है, उनको दोबारा मैच खिलाना है, दोबारा वापस से सिंगल नॉकआउट के जैसे आपको फिक्सर सेट करना है, उनको खिलाना है। और जो लास्ट में जो फाइनल में जीतता है उसका मैच, जो पहले फाइनल में जीता हुआ है उससे मैच करा देना है। ये होता है डबल नॉकआउट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो कमेंट में कमेंट कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।